मेरे लिए एक गरम गरम मोमोज की प्लेट का ऑर्डर लीजिए। बहुत दिन हो गए मैंने मोमोज नहीं खाए, और मोमोज रानू के हाथ के ही होने चाहिए। और मेरे लिए एक प्लेट मोमोज रानू आंटी के हाथ की। एक गरीब माँ जिसके दो छोटे छोटे बच्चे थे, कुकू और गुड़िया। जैसे तैसे पूरा परिवार अपनी जिंदगी गुजार रहा था। रानू चिड़िया होटल में मोमोज बनाती। जंगल के सभी पक्षियों को रानू चिड़िया के बनाए हुए मोमोज बहुत पसंद आते थे। इसलिए कुछ पक्षी तो उस होटल को रानू चिड़िया का होटल भी कहने लगे थे। लेकिन ये बात होटल के मालिक कालू कव्वे को नहीं मालूम थी। अरे रानू, कैसे आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही हो? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ जी जी कालू मालिक, मैं अभी बना कर देती। कालू कव्वे की बात सुनकर रानू चिड़िया जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगती है और सब पक्षियों को मोमोज दे देती है। रात हो जाती है। रानू चिड़िया कालू मालिक के पास जाती है। बहुत दिन हो गए हैं, आपने मेरी भरगार नहीं दी। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हो सके तो आज। हाँ हाँ ठीक है, ये लो, पकड़ो अपने पैसे, और कल सुबह जल्दी काम पे आ जाना। ठीक है मालिक, आपका शुक्रिया। मैं कल सुबह टाइम से आ जाऊंगी। रानू चिड़िया उन पैसों से घर का राशन लेती है और खुशी खुशी अपने घर जाकर अपने बच्चों को भोजन बना कर देती है और वो तीनों साथ बैठकर भोजन करते हैं। अगली सुबह जल्दी उठकर रानू चिड़िया काम पर चली जाती है और मन लगाकर जल्दी जल्दी काम करने लगती है। आजकल मेरा होटल ग्राहकों से भरा रहता है, और तो और कुछ ग्राहकों को बैठने की जगह भी नहीं मिलती। लगता है इस महीने मुनाफा बहुत ज्यादा होगा। इस रानू की वजह से मालिक आपका नाम खराब ना हो जाए। अरे, इस लाचार रानू की वजह से मेरा नाम क्यों खराब होगा? वैसे भी इसकी वजह से तो होटल चल रहा है। आधे से ज्यादा ऑर्डर तो मोमोज के ही आते हैं। मालिक, आपको पता नहीं है, बाहर सब पक्षी कालू होटल के नाम की बजाय रानो होटल कहते हैं। आपका ये होटल रानो के नाम से जाना जाता है। अरे जाओ, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी वहाँ कबूतर और मिठू तोता आते हैं। अरे, ये तो वही रानो होटल है। चल यहाँ से मोमोज खाते हैं। और मैंने सुना है रानू के होटल के मोमोज बहुत मजे के होते हैं। चल खाते हैं। ऐसे कहते हुए वो दोनों मोमोज का ऑर्डर दे देते हैं। कालू के दिमाग में एक डर सा बैठ जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं रानू की वजह से उसकी सारी मेहनत और पैसे बर्बाद न हो जाए। और इसी वजह से कालू कौवा रानू चिड़िया को अपने होटल से निकालने का फैसला करता है और उसके काम में खामियां ढूंढने लगता है। अरे चिड़िया, इस तरह से कैसे काम कर रही है? तेरी वजह से होटल के सारे ग्राहक चले गए। यहाँ तुझे आराम करने के लिए नहीं रखा, काम करने के लिए रखा है। जल्दी जल्दी हाथ चला। मेरा मुंह क्या देख रही है? काम कर जल्दी से। और अगर काम करने का मूड नहीं है तो अभी इस होटल से निकल जा। तेरी कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा मालिक। मैं जल्दी जल्दी काम करूंगी। मुझे होटल से मत निकालना। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे, बच्चे तेरे हैं, उन्हें पालने की जिम्मेदारी मैंने थोड़ी ले रखी है। काम करना है तो करो, वरना इस होटल से निकल जाओ। और अगर इसी तरह से काम करोगी तो इस होटल के सारे ग्राहक चले जाएंगे। कालू की बात होटल के पुराने ग्राहक सुन लेते हैं, जो अक्सर वहां आया करते थे और रानू चिड़िया के साथ उनकी बहुत अच्छी बनती थी। अरे, रहने दो, हम इंतजार कर लेंगे। भला रानू को होटल से निकालने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, वैसे भी हमें देर नहीं हो रही। अगर आप रानो को काम से निकाल देंगे तो बेचारी कहाँ जाएगी, क्या करेगी? सभी कहीं ना कहीं रानू चिड़िया का साथ देते हैं, जिसके बाद कालू कुछ नहीं कहता। लेकिन तब भी कालू के दिमाग में एक ही बात चल रही थी। इस रानू की बच्ची को होटल से कैसे निकालूं? ऐसे ही रात हो जाती है। कालू मालिक जी, मेरे आज के पैसे दे दें। कैसे पैसे? 1 रुपए की भी तो कमाई नहीं हो रही, और तुम्हें मैं पैसे कहाँ से दूं? कालू कव्वे की बात सुनकर रानू चिड़िया चुपचाप वहां से चली जाती। अगले दिन भी कालू कौवा रानू चिड़िया को बात बात पर बेइज्जत करता है। ना रानू चिड़िया को पानी पीने देता है और ना ही आराम करने देता है। इस सब की वजह से रानू चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है और वो एक ग्राहक को मोमोज देते हुए
बेहोश हो जाती है। अरे रानो बहन, क्या हुआ तुम्हें? अरे ये क्या ड्रामे कर रही हो? ये कोई वक्त है बेहोश होने का? अगर बेहोश होना है तो अपने घर जाकर हो, यहाँ काम करने आती हो। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया को होश आ जाती है। कालू कौवा रानू चिड़िया को बातें सुनाकर उसे होटल से निकाल देता है। रानू चिड़िया परेशान हाल अपने घर आ जाती है। मम्मा, आप आ गई? मुझे बहुत भूख लगी थी। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी थी। अच्छा बच्चों, मैं अभी आप दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया पूरे जंगल में कभी इधर जाती तो कभी उधर, मगर उसे कहीं से भी कुछ नहीं मिलता। वो एक जगह बैठ जाती है। अचानक रानू चिड़िया के दिमाग में एक बात आती है, क्यों ना मैं भी मोमोज का एक ठेला लगा लूं। सब पक्षियों को मेरे हाथों के बनाए हुए मोमोज बहुत पसंद आते हैं। रानू चिड़िया अपनी दोस्त कबूतरी से कुछ पैसे उधार लेती है और जंगल में अपना मोमोज का ठेला लगा लेती है। मोमोज ले लो, मोमोज। कुछ देर तो रानू चिड़िया के मोमोज के ठेले पर कोई नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद कीकी वहाँ आता है। आंटी, एक प्लेट मोमोज दीजिएगा। रानू चिड़िया एक प्लेट मोमोज की कीकी को देती है। ये मोमोज तो बड़े बड़े होटल से भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। कीकी मोमोज खाकर वहां से चला जाता है। कीकी के जाने के बाद और भी पक्षी रानू चिड़िया के ठेले पर आते हैं और मोमोज खाने लगते हैं। पूरे जंगल में रानू चिड़िया के मोमोज मशहूर हो जाते हैं। रात हो जाती है और रानू चिड़िया अपना ठेला बंद करके घर की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया घर जाकर अपने बच्चों को भी मोमोज देती है। बच्चे मोमोज खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मम्मा, हमने इस तरह के मोमोज कभी नहीं खाए। मेरे स्कूल में मैंने अपनी सहेली के टिफिन में से मोमोज खाए थे, लेकिन वो इतने मजे के नहीं थे जितने मजे के आप मोमोज बनाती हैं। जी मम्मा, मैंने तो पहली बार मोमोज खाए हैं। ये तो बहुत मजे के हैं। हाँ बच्चों, मैं कालू के होटल में भी मोमोज ही बनाती थी, लेकिन देखो, ऊपर वाला जो करता है अच्छा ही करता है। इस तरह वो पूरा परिवार खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। नूरपुर जंगल में सभी पक्षी हंसी खुशी रहा करते थे। वहीं एक चीलों का जंगल भी था जो बहुत खतरनाक था। जो भी उस जंगल में जाता उसका जिंदा बचकर वापिस आना बहुत मुश्किल था। एक दिन कालू कौवा अपने घर में मीठी नींद सो रहा था कि गोरी कौवी आकर उस पर पानी का गिलास गिरा देती है। उठ आलसी कामचोर काले कलोटे कौवे, मैं तो तुमसे शादी करके ही पछता रही हूँ। गोरी, क्या हुआ है? आज सुबह सुबह बरस गई हो मुझ पर। मैंने क्या किया है? बाहर देखो, सूरज कहाँ आ गया है। तुम्हारी अभी सुबह ही नहीं हुई। जाओ जाकर मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। अच्छा, ये बात आराम से भी तो कही जा सकती थी। जाता है या फिर करूं आराम से बात? अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और दाना लेने चला जाता है। कालू कौवा अपने जंगल में हर जगह दाना ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं से भी दाना नहीं मिलता। थक हार कर कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है। उफ, थक गया मैं तो। कहीं से भी दाना नहीं मिल रहा। अगर फिर खाली हाथ घर में गया तो गोरी तो मुझे वैसे ही मार देगी। थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। कालू कौवा वहां से फिर से उड़ता है और उड़ता उड़ता घने जंगल में चला जाता है। वहां उसे एक पेड़ के नीचे कुछ दिखाई देता है। कालू कौवा वहां जाता है। शुक्र है, कुछ तो मिला। ये चावल के दाने खाकर गोरी का गुजारा हो जाएगा। कालू कौवा वो चावल के दाने उठाता है और वापस घर की तरफ उड़ता है।
उसे उस जंगल में से चीलों की आवाजें आने लगती हैं। कौवा डर कर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। बाप रे बाप, मैं तो चीलों के जंगल में आ गया, मुझे पता ही नहीं चला। बस गोरी के डर में ध्यान ही नहीं रहा कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। अब कालू, जैसे तैसे करके अपनी जान बचा और इस जंगल से निकल। कालू कौवा उड़ने ही लगता है कि चील पीछे से आकर उसे दबोच लेती है। कौन? कालू कौवा अपनी आंखें बंद कर लेता है। चील जोर से एक थप्पड़ कालू के मुंह पर मारती है। आंखें तो खोलो, तुम्हें नजर आ जाएगा कि कौन है। कालू कौवा अपनी आंखें खोलता है। चील, मुझे छोड़ दो। मेरी पत्नी घर में भूखी बैठी है। अगर मैं भोजन ना लेकर गया तो वो भूख से मर जाएगी। अच्छा, अगर मैं भोजन न लेकर गई तो मेरे बच्चे भी भूख से मर जाएंगे। चील कालू कौवे को उठाती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। उधर गौरी कौवी अपने घर में बैठी कालू का इंतजार कर रही थी। ये कालू का बच्चा अभी तक वापस नहीं आया, आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ऐसे ही रात हो जाती है। कालू जी आज तक कभी इतना लेट नहीं हुए, वो किसी मुसीबत में ना फंस के हो, मुझे जाकर देखना होगा। गौरी कौवी अपने घर से निकलती है और अपने जंगल में हर तरफ देखती है, लेकिन उसे कहीं से भी कालू नहीं मिलता। कालू जी यहाँ तो कहीं भी नहीं है, क्यों ना मैं कबूतर से जाकर पूछूं, वो अक्सर कालू के साथ जाता है। गौरी कौवी कबूतर के घर जाती है और उसके दरवाजे पर दस्तक देती है। कबूतर दरवाजा खोलता है। जी गोरी बहन, आप इस वक्त खैर तो है? कबूतर, कालू जी अभी तक घर नहीं आए, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। मेरे साथ आओ, कालू को ढूंढने में मेरी मदद करो। गोरी, मुझे तो लगता है कि कालू चीलों वाले इलाके में चला गया है, जो अभी तक वापस नहीं आया। चलो रानो चिड़िया को भी साथ ले जाते हैं और चीलों वाले इलाके में जाते हैं। गौरी और कबूतर उड़ते हैं और रानो चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। रानो चिड़िया, दरवाज़ा खोलो, मैं और गोरी बहन आए हैं। रानो चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। गौरी, कबूतर भाई, आप दोनों इस वक्त जंगल में सब ठीक तो है? गौरी बहन, आपने मुंह क्यों बनाया हुआ है? कबूतर रानो चिड़िया को सारी बात बताता है। ये तो बहुत परेशानी वाली बात है। चलें, फिर हमें अभी जाना होगा चीलों वाले जंगल में, इससे पहले कि वो कालू भाई को कोई नुकसान पहुंचा दें। वो सब उस लाइट की तरफ जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। चील के घर से धुआं निकल रहा था। रानो बहन, वो देखो, चील के घर से धुआं निकल रहा है। कहीं उन्होंने कालू जी को कोई नुकसान ही ना पहुंचा दिया हो। गोरी बहन, आप फिक्र ना करें, हमें चालाकी से काम लेना होगा। कबूतर गौरी और रानो चिड़िया के कान में कुछ कहता है। गौरी कौवी जल्दी से वहां से उड़ती है और चील के घर के पीछे जाकर छुप जाती है और कबूतर चीलों के दरवाजे पर दस्तक देता है। चील जैसे ही दरवाजा खोलती है, गौरी पीछे से आकर एक बड़े पत्थर को चील के ऊपर गिरा देती है। रानो चिड़िया जल्दी से अंदर जाती है और कालू कौवे को रस्सियों से खोलकर वहां से भाग जाती है। गौरी और कबूतर भी दोनों वहां से उड़ जाते हैं। वो सब रानो चिड़िया के घर जाते हैं। शुक्र है तेरा, ए ऊपर वाले, तेरा शुक्र है, तुमने मुझे चीलों से बचा लिया। कालू भाई, लेकिन आप उस चीलों के इलाके में गए ही क्यों थे? कालू कौवा सारी बात बताता है। मैं इसी डर में उड़ता गया और मुझे पता ही नहीं चला कब मैं चीलों के इलाके में पहुंच गया। सब पक्षी हंसने लगते हैं। अच्छा चलें, मैंने खिचड़ी बनाई है, मैं आप सबको भी खिचड़ी देती हूँ, खाकर अपने अपने घरों को चले जाइएगा। फिर रानो चिड़िया सबको खिचड़ी देती है और वो सब मज़े मज़े से खिचड़ी खाते हैं। वाह वाह, मज़ा आ गया। वाह रानो, क्या खिचड़ी बनाई है, मज़ा ही आ गया। खिचड़ी खाकर सब अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं।
प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।